आप सभी को हरियाली तीज व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। हरियाली तीज का व्रत सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है। ये व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए भगवान शिव और माता पार्वती से मनोकामना पूर्ण करने के लिए आशीर्वाद प्राप्त करती हैं और साथ ही इस दिन माता पार्वती को सुहाग का सामान अर्पित किया जाता है। भगवान शिव और मां पार्वती की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है और साथ ही इस दिन कथा सुनने का भी महत्व है। तो आइए पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ हरियाली तीज व्रत कथा को श्रवण करते हैं। प्रेम से बोलिए शिव शंकर भगवान की जय, मां पार्वती की जय। भगवान शिव ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म के बारे में याद दिलाने के लिए यह कथा सुनाई थी। हरियाली तीज की व्रत कथा इस प्रकार है। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, बहुत समय पहले तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। इस दौरान तुमने अन्न जल त्याग कर सूखे पत्ते चबाकर दिन व्यतीत किया था। किसी भी मौसम की परवाह किए बिना तुमने निरंतर तप किया। तुम्हारी इस स्थिति को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी थे। ऐसी स्थिति में नारद जी तुम्हारे घर पधारे। जब तुम्हारे पिता ने नारद जी से उनके आगमन का कारण पूछा तो नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वह उससे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्नता के साथ बोले, हे नारद जी, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। फिर शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए और यह शुभ समाचार सुनाया। लेकिन जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हें बहुत दुख हुआ। तुम मुझे यानी कैलाशपति शिव को मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने व्याकुल मन की बात अपनी सहेली को बताई। तुम्हारी सहेली ने सुझाव दिया कि वह तुम्हें एक घनघोर वन में ले जाकर छुपा देगी और वहां रहकर तुम शिव जी को प्राप्त करने की साधना करना। इसके बाद तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। वह सोचने लगे कि यदि विष्णु जी बारात लेकर आ गए और तुम घर पर ना मिली तो क्या होगा। उन्होंने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक करवा दिए, लेकिन तुम उन्हें ना मिली। तुम वन में एक गुफा के भीतर मेरी आराधना में लीन थी। सावन शुक्ल पक्ष की तृतीया को तुमने रेत से एक शिवलिंग का निर्माण कर मेरी आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण की। इसके बाद तुमने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैंने अपने जीवन का लंबा समय भगवान शिव की तपस्या में बिताया है और भगवान शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार भी कर लिया है। अब मैं आपके साथ एक ही शर्त पर चलूंगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ ही करेंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरे विधि विधान से हमारा विवाह किया। भगवान शिव ने इसके बाद कहा कि हे पार्वती, तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग प्राप्त होगा। और साथ ही शिवजी भगवान ने कहा कि पार्वती, तुम्हारी घोर तपस्या से ही ये मिलन संभव हो पाया।
जो भी स्त्री श्रावण महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को मेरी इसी श्रद्धा से तपस्या करेगी, मैं उसे मनोवांछित फल प्रदान करूंगा। मान्यता के अनुसार पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए 107 जन्म लिए। मां पार्वती के कठोर तप और उनके 108वें जन्म में भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तभी से इस व्रत का आरंभ हुआ। देवी पार्वती ने भी इस दिन के लिए वचन दिया कि जो भी महिला अपने पति के नाम पर इस दिन व्रत रखेगी, वह उसके पति को लंबी आयु और स्वस्थ जीवन का आशीर्वाद प्रदान करेंगी। पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 6 अगस्त को रात 7:52 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 7 अगस्त को रात 10:05 पर होगा। सनातन धर्म में उदया तिथि मान्य होती है, इसलिए 7 अगस्त 2024 दिन बुधवार को हरियाली तीज मनाई जाएगी। हरितालिका तीज व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद सुहागिन महिलाएं नए या साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद शुभ मुहूर्त में दीपक जलाकर व्रत का संकल्प लें और पूजा आरंभ करें। हरितालिका तीज व्रत के दिन पूजा से पहले भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की मिट्टी से बनी प्रतिमा स्थापित करें। तीज का व्रत मासिक धर्म के दौरान भी जरूर करना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान भी यह व्रत जरूर किया जाता है और पूजा परिवार के किसी सदस्य की मदद से दूर से ही करनी चाहिए। यदि आप पहली बार तीज का व्रत कर रहे हैं तो इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र स्नान करें। इसके बाद हरे रंग के कपड़े पहने और फिर 16 श्रृंगार करें। इसके बाद पूजा के लिए एक चौकी स्थापित करें। फिर उस पर पीले रंग का कपड़ा बिछाकर भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा को स्थापित करके विधिवत रूप से पूजा अर्चना करें। जय भोलेनाथ। कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।